अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्र क्या है। कई बार हम किसी सिचुएशन को बर्दाश्त कर रहे होते हैं पर हमें लगता है कि हम सब्र कर रहे हैं, तो आखिर सब्र है क्या? चलिए शेख आतिफ अहमद साहब से सुनते हैं। सब्र का मतलब है अपने नफ्स को रोकना वो काम करने से जिसका महल तकाजा नहीं करता। तो अगर किसी महल में खामोश रहना का तकाजा है तो खामोश रहना सब्र है। और अगर महल और सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि यहाँ पे जुबान खोलो, स्टैंड लो, आवाज उठाओ, कदम बढ़ाओ, तो वो कदम बढ़ाना और आवाज उठाना सब्र की सबसे बड़ी दलील है। सिचुएशन बताएगी कि इसमें सब्र क्या है। अगर जेल में जाना सब्र है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र, और अगर जेल से निकलना सब्र है तो फिर जेल से निकलना सब्र। आप इसे जनरल नहीं कह सकते कि सब्र का मतलब सिर्फ यूं सर झुका के हाथ बांध के खड़े रहना, ये कोई सब्र नहीं है। सब्र वो है कि तकाजा क्या है। देखो सब्र का मतलब होता है, सब्र क्या डेफिनेशन बता दूं मैं, जो तुम लोगों के दिमाग के अंदर जो सब्र है ना वो गलत सब्र घुसा हुआ है। सब्र का मतलब है अरबी में हब्सुन नफ्स, अपने नफ्स को रोकना उस चीज से जो वो महल तकाजा कर रहा है। एक सिचुएशन के अंदर अपने नफ्स को वो करना जो वो तकाजा कर रहा है और वो ना करना जिसका नफ्स तकाजा कर रहा है। हुआ हब्सुन नफ्स अन महारिम अल्लाह, के अपने नफ्स को रोकना वो काम करने से, अपने नफ्स को रोकना वो काम करने से जिसका महल तकाजा नहीं कर रहा। यानी अगर सिचुएशन तकाजा कर रही है जिहाद करने का और नफ्स डर के बैठा हुआ है और घबरा रहा है, तो अपने नफ्स को रोक के रखना डरने से, ये सब्र है। जब नफ्स घबराए और डरे, उल्टा पुल्टा हो, जो नफ्स चाहता है ना उसको रोक के रखना वो करने से जो वहां पर डिमांडेड नहीं है। तो अगर किसी महल में खामोश रहना का तकाजा है तो खामोश रहना सब्र है, अपने नफ्स को रोकना ज्यादा बात करने। और अगर महल और सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि यहाँ पे जुबान खोलो, स्टैंड लो, आवाज उठाओ, कदम बढ़ाओ, तो वो कदम बढ़ाना और आवाज उठाना सब्र की सबसे बड़ी दलील है। अपने नफ्स को रोकना जो उस महल का तकाजा नहीं है। अगर महल और सिचुएशन तकाजा कर रही है कि ईंट उठाओ, पत्थर उठाओ, तो सब्र अजीम है ही यही। तो जुबान चलाना कभी सब्र और कभी जुबान रोकना सब्र। अगर सब्र सब्जेक्टिव जिसने कहा है, ये है सब्जेक्टिव सब्र। सिचुएशन बताएगी कि इसमें सब्र क्या है। अगर जेल में जाना सब्र है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र, और अगर जेल से निकलना सब्र है तो फिर जेल से निकलना सब्र। आप इसे जनरल नहीं कह सकते कि सब्र का मतलब सिर्फ यूं सर झुका के हाथ बांध के खड़े रहना, ये कोई सब्र नहीं है। सब्र वो है कि तकाजा क्या है। अब यहां पर मैं एक डेफिनेशन पढ़ता हूं, अल्लाह की हराम चीजों से बच के रहना सब्र है। तो मैदाने जंग से, दुश्मन के खौफ से भागना नफ्स परस्ती हुई, और नफ्स के खिलाफ नफ्स के खिलाफ जाके मैदाने जंग में दुश्मन का मुकाबला करना सब्र हुआ नहीं हुआ। ये क्लियर हो गया कि सब्र का मतलब है जिहाद करना सबसे बड़ा सब्र है भाईजान। क्योंकि महल तकाजा कर रहा है, महल का तकाजा ये है कि मैं खामोश हो जाऊं और मैं डर के बैठ जाऊं और मैं घबरा जाऊं और मैं चुप कर जाऊं। नफ्स ये कह रहा है कि नहीं मैं ये कर, और अगर नफ्स के खिलाफ जाके आप वो करें, जो वो करना जो तकाजा, नफ्स का तकाजा कुछ और हो, हालात का तकाजा कुछ और हो। सब्र जो तंग कर रहा था, क्लियर हो गया कि सब्र सिचुएशन में बताया जाएगा क्या है। तो अगर मैं सब्र को डिफाइन करूँ तो किसी भी सिचुएशन में जब हम उफ तक नहीं करते और रोना धोना सिकवे शिकायत नहीं करते और हर चीज को अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं, तो वो हमारा सब्र है। जबकि बर्दाश्त में हमारे पास बहुत सारे सिकवे शिकायत, रोना धोना और पछतावा होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।